साहिबगंज जिले के राजमहल प्रखंड अंतर्गत तेतुलिया पंचायत के पीराचक गांव में सड़क नहीं होने की समस्या एक बार फिर सामने आई है। गर्भवती महिला की इलाज के दौरान मौत के बाद उसका शव गांव तक पहुंचाने के लिए परिजनों और ग्रामीणों को कीचड़ भरे खेतों के बीच खटिया का सहारा लेना पड़ा। घटना के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश है और उन्होंने प्रशासन से जल्द सड़क निर्माण की मांग की है। जानकारी के अनुसार पीराचक गांव निवासी मोनू कुमार राय की पत्नी सपना कुमारी गर्भवती थीं। तबीयत बिगड़ने पर परिजनों ने ग्रामीणों की मदद से उन्हें खटिया पर उठाकर कीचड़ और खेतों के रास्ते रामचौकी गांव तक पहुंचाया। वहां से उन्हें इलाज के लिए भागलपुर ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। रविवार को जब महिला का शव गांव लाया गया तो सड़क नहीं होने के कारण एम्बुलेंस रामचौकी गांव से आगे नहीं जा सकी। इसके बाद ग्रामीणों ने शव को खटिया पर रखकर खेतों और कीचड़ भरे रास्ते से पीराचक गांव पहुंचाया। अंतिम संस्कार के लिए बाद में शव को राजमहल ले जाया गया। मृतका के पति मोनू कुमार राय ने बताया कि करीब 15 दिन पहले उनकी मां की भी बीमारी से मौत हुई थी। उस समय भी सड़क नहीं होने के कारण उन्हें खटिया पर अस्पताल ले जाना पड़ा था और बाद में शव को भी इसी तरह गांव लाना पड़ा। ग्रामीण गौतम कुमार राय, अंजलि कुमारी राय, रेखा देवी, अंजलि देवी, सूरज राय, नितांत राय, अर्जुन राय और संजय राय समेत अन्य लोगों ने बताया कि गांव में आज तक पक्की सड़क नहीं बन पाई है। डिलीवरी, गंभीर बीमारी या किसी भी आपात स्थिति में एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंच पाती। मरीजों और शवों को आज भी खटिया के सहारे कीचड़ भरे रास्तों से लाना ले जाना पड़ता है। पीराचक गांव में सड़क नहीं होने की यह समस्या नई नहीं है, लेकिन गर्भवती महिला की मौत के बाद शव को खटिया पर गांव लाने की घटना ने एक बार फिर विकास के दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन ग्रामीणों की वर्षों पुरानी सड़क की मांग पर कब तक ठोस पहल करता है। डिलीवरी था, वो ख़त्म हो गई। लेके गया हॉस्पिटल, यहाँ से खटिया में लेके गया, वहाँ से एम्बुलेंस लेके गया, वहाँ मायागंज अस्पताल में मृत्यु घोषित कर दिया। एम्बुलेंस सही टाइम पे हम लोग का गांव नहीं पहुँच पाता है। अगर हम लोग फ़ोन करते हैं तो बोलता है रामचौकी आते हैं। हम लोग का अड्डा है इतना, हम लोग का बच्चा अगर बीमार पड़ता है इतना कदम में पार हो के हम लोग को रोड आना पड़ता है। खुद आप डिलीवरी पेशेंट है और अगर ऐसा हो गया तो हम लोग को पहले मायके जाना पड़ता है। 1 महीना पहले या 15 दिन पहले मायके हम लोग चल जाते हैं। टाइम होने से पहले पहुंच जाते हैं कि क्या कुछ होगा तो यहाँ से कौन लेके जाएगा हम लोग को। पहले मायके हो, कोई अपने रिश्तेदार में हो, वहाँ पहुँच जाते हैं हम लोग पहले। तो अभी तक सड़क नहीं बना है, ऐसे ही कादों से जाते हैं आप लोग? हाँ, कादा से। देखिए कितना पैर में कादा लगा हुआ है। कादा से हम आते घुसते हैं हम लोग। अगर दुकान भी आना पड़ेगा तो हम लोग इतना पैर में कादा में घुस के आएंगे। बहुत दिक्कत है। क्या करता है सरकार? जब 75-76 साल देश आजाद होने से हो गया, अभी तक रोड नहीं बन रहा है। क्या कर रहा है सरकार? तो इसके ऊपर कोई पहल किया है? कुछ नहीं होता पहल। 100 बार हम लोग दरखास्त दे दिए, सब कुछ दे दिए, लेकिन यहाँ रोड नहीं बन रहा है। क्या नाम है आपका? अंजलि कुमारी राय। हम लोग 30,000 40,000 रुपया गाँव ला उठा करके मट्टी भराए, मोरन भराए, सब पानी में बहा गया। लेकिन सरकार को हम लोग ये नहीं है। गाँव वाला बेड़ी उठा के हम लोग चंदा उठा रोड के लिए बहुत प्रयास किए, फिर भी नहीं बना रोड हम लोग का। देखिए, वो तो बीमार था, सास पहले डेट किया तो हम लोग इसी तरह लेके गए खटिया पे। और फिर ये बीमार था 2 दिन से, तो हम लोग को पता नहीं था पहले कि क्या है नहीं है। तो ये पहले राजमहल में दिखाया, अस्पताल से जवाब दिया, साहिबगंज गया और साहिबगंज से जवाब दिया तो ये सीधे भागलपुर गया। भागलपुर में एम्बुलेंस से उसका मायके लाया। अब मायके से हम लोग मंगाए रामचौकी, और रामचौकी से हम लोग खटिया लाए, खटिया में लेके जा रहे हैं घर। सड़क नहीं है? सड़क नहीं है। सड़क नहीं है। सड़क के लिए हम लोग 75 साल देश आजाद होने से हो गया, लेकिन हम लोग का यहाँ रोड नहीं। एक एक करके बताइएगा। रोड नहीं है। कब से यह सड़क नहीं है? ये बहुत दिन से। हम लोग का पिताजी का हो गया 90 साल। यहाँ रोड है, 90 साल से नहीं हो रहा है रोड यहाँ पे। अच्छा, डिलीवरी पेशेंट हो या कोई मृत्यु हो जाता है तो उसके लिए खटिया पे लाते हैं, लेते हैं। एम्बुलेंस घुसने का कोई व्यवस्था? कभी एम्बुलेंस आया है यहाँ? नहीं। रामचौकी में रुका हो और रामचौकी से लेके जाता है, यहाँ से नहीं आता? यहाँ पे 4 पहिया का खटिया से ही आना पड़ता है। में अभी तक रोड नहीं बना है, जो कि हमारा डिलीवरी पेशेंट मर जाता है, रोगी जितना भी है मर जाता है। किसी भी तरह का हम लोग का सुविधा आज तक सरकार की तरफ से नहीं मिला है। और इस तरह में अगर यदि हमारा यहाँ सरकार देखते रहे और काम हमारा बिगड़ते रहे और कोई हमको सुविधा नहीं मिले तो हम सरकार को कैसे हम सुविधा देंगे और कैसे वोट देंगे? किस हालात में हम लोग रह रहे हैं, सरकार का
कोई भी सदस्य आकर के हम लोगों को आज तक नहीं देखने के लिए आया है कि हाँ क्या हुआ नहीं हुआ। वहाँ जाते हुए भी हम लोग को कुछ भी कोई सजेशन अच्छा बुरा कोई भी चीज़ बात बताते हैं तो हमको कुछ भी अच्छा नहीं मिलता है, कोई भी हमको सुरक्षा अच्छा नहीं मिलता है। हमको यहाँ हर चीज़ में तकलीफ है, पैदल जाना है, कादा में जाना है, आना है, रहना है, खाना है, पीना है, रोगी को लेके जाना है, रोगी मर जाता है, बच्चा मर जाता है। हमारा साल में कम से कम 4 बच्चा डेली यहाँ नुकसान होता है और इस तरह में हम लोगों को यहाँ कोई सुविधा नहीं मिलता है, कोई देखने वाला नहीं है। कितना भी हमारा रोड बोलने के लिए गए, वहाँ डीसी ऑफिस गए, यहाँ विधायक के पास गए, कितना विधायक आए, कितना मुखिया को बोले, लेकिन हमारा कोई सुनवाई नहीं हुआ। इस हालात में हम लोग किस तरह में रहेंगे? आप लोग कृपया हम लोग पे थोड़ा सा कष्ट करके आप लोग हम लोग को रोड दिलवा दीजिए और रोड बना दीजिए, यही आप लोग से अपेक्षा है। और इससे क्या बोले हुआ तो क्या गाड़ियों ने ढूंढा, यहाँ खटिया में लेके गए हम लोग, यहाँ से मर गई, वो साहब बन डॉक्टर जवाब दे दिया मर गई, वही बहुत दिक्कत हो रहा है। सही टाइम पे डॉक्टर पहुंचे आए तो अभी क्या हुआ? अभी तो खत्म लग गया। अच्छा, अंतिम संस्कार कहाँ होगा इनका? तो फिर इसी प्रकार से इसी तरह लेके जाना पड़ेगा उसको। पूरा फैल गया है शरीर में और ये तो हो गया। और पिछले 30-40 साल से हमारे गांव में आप देख ही रहे, किसी तरह से कोई सुविधा नहीं आने जाने का। अभी आप देखें कि हम लोग बूढ़ी को किस तरह से पैदल खेत में बारिश में कादर में भीगते हुए लेके आए हैं, बहुत परेशानी कष्ट से। हम लोगों का यहाँ पे बहुत ही मतलब दिक्कत होता है। बहुत कोई यहाँ पे आता है, वोट लेके चला जाता है, ये वो कर देता है, हाँ कर देंगे ऐसा वैसा, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ सुविधा नहीं है हम लोगों के लिए। अभी देखिए खटिया से लेके आ रहे थे। हाँ, हम लोग खटिया इस पर सरकार को अब क्या कहना चाहते हैं? सरकार को यही कहना चाहेंगे कि रोड चाहिए। और यहाँ जो है ऐसा भारत में कोई गांव नहीं होगा जहाँ की रोड नहीं होगा। ये पहला गांव हमें लग रहा है कि हमारा है जो कि यहाँ पे अभी तक कोई सुविधा नहीं मिला है रोड का। हम लोगों को बहुत ही दिक्कत होता है हर चीज़ में। पेशेंट को अभी तो आप देखें कभी रात में हो जाता है, कोई मुसीबत आ जाए बड़ी, तो हम लोगों को इसी तरह से मतलब परेशानी उठाना। अभी राजमहल सुने लेके जाइएगा? हाँ, राजमहल लेके जाएंगे। अभी देखिए अभी हमको फिर इसी तरह खेत में कादर में ढूंढ के लेके जाना पड़ेगा, उसके बाद फिर हम लोग गाड़ी से लेके जाएंगे। क्या नाम है आपका? हमको रोड चाहिए, रोड क्यों नहीं मिल रहा हम लोग को? पीराचक्का संजय राय। क्या हुआ है यहाँ? यहाँ दुर्घटना हो गया, एक के बाद एक दुर्घटना हो गया, रास्ता नहीं है, व्यवस्था नहीं है। ड्राइवरी पर्सन था, अभी मर गया, अभी लेके कलम में आए, फिर लेकर। कौन था आपका वो? मेरा भवासी डेथ कर गया। तो देखे खटिया से लेके आ रहे थे। हाँ, खटिया से लेकर रास्ता नहीं है, रोड नहीं है, हम लोग को रोड नहीं देता, कैसे हम लोग सरकार रोड नहीं देता।